अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज जैसा कि हमारी एडोब प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 24 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लर इफ़ेक्ट्स। ब्लर इफ़ेक्ट्स को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आप अपनी वीडियो के अंदर से किसी स्पेसिफिक पार्ट को ब्लर दिखाना चाह रहे हैं, यानी वो आपकी अगर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है या कुछ भी हो सकता है जिसको आप ब्लर दिखाना चाह रहे हैं, तो वो आप किस तरह से ब्लर इफेक्ट अपनी वीडियो के ऊपर यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। और इसी के साथ आपको एक और वीडियो इफेक्ट्स के अंदर एक इफेक्ट मिल जाता है फास्ट कलर करेक्टर का, उसके बारे में भी हम बात करेंगे किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मुख्तलिफ टोन्स अपनी वीडियोज़ के अंदर देना चाह रहे हैं, कोई वीडियो का कोई कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, वो हम इस इफेक्ट के थ्रू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम ब्लर इफेक्ट को और फास्ट कलर कैरेक्टर को यूज़ करेंगे प्रीमियर प्रो के अंदर। तो गाइज यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास टाइमलाइन के अंदर एक मेरी वीडियो है। तो इसके ऊपर हम ब्लर इफेक्ट को यूज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वीडियो के अंदर से किसी स्पेसिफिक पार्ट को ब्लर करते हैं। यानी अगर आपकी वीडियो तो एक जगह पे स्टिल है तब तो आप किसी भी जगह को ब्लर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वीडियो मूव हो रही है तो ऑब्वियसली जो आपका ब्लर इफेक्ट होगा वो उसी जगह पे रहेगा जहाँ पे आपने रखा होगा, और जब वीडियो मूव होगी तो वो वहां से हिल जाएगा। तो उसी को उसके साथ वीडियो के साथ मैच किस तरह से करना वो भी देखेंगे। वो हम एनिमेशन के थ्रू कर सकते हैं, हम उसको यहाँ पे वीडियो के साथ मूव नहीं कर सकते, तो हम की फ्रेम्स को ऐड करना भी सीखेंगे यहाँ पे किस तरह से की फ्रेम्स को ऐड करके ब्लर इफेक्ट के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ हम फास्ट कलर करेक्टर के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह से यूज किया जा सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, नीचे यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल के साथ ही मेरे पास इफेक्ट्स पैनल ओपन हो चुका है और इसके अंदर यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं कुछ भी इफेक्ट, या फिर आप यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स के अंदर जाकर उनको ढूंढ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। फर्स्ट हम यहाँ पे ब्लर इफेक्ट को यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर देता हूँ ब्लर। आप ब्लर टाइप करेंगे तो ब्लर के जितने भी ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे मैंने ब्लर टाइप किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो ऑप्शन आए हैं, फास्ट ब्लर इन, फास्ट ब्लर आउट। तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं ब्लर इफेक्ट लगाने के लिए। बहुत ही ये इसका यूज करना बहुत ही आसान है। तो मैं यहाँ पे फास्ट ब्लर इन को सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके और अपनी यहाँ पे वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, अभी आप देख सकते हैं मेरी पूरी वीडियो ब्लर हो चुकी है। लेकिन हमें पूरी वीडियो को ब्लर नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी किसी स्पेसिफिक पार्ट को ब्लर करना है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर ऑल्ट प्रेस करके अपनी ऑडियो पे क्लिक करता हूँ और ऑडियो को डिलीट कर देता हूँ। ऑडियो हमें नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे वीडियो मेरी पूरी ब्लर हो चुकी है, शुरू में यहाँ पे ब्लर है, आगे नहीं है, क्योंकि इसका जो की फ्रेम होता है यानी टॉगल एनिमेशन वो डिफॉल्ट से ही ऑन होता है। तो हम उसको ऑफ करेंगे ताकि यहाँ पे ब्लर खत्म हो जाए, और जब हम उसे डिफाइन करेंगे हमें यहाँ से लेकर हम उसको जो भी उसकी पाथ बताएंगे कि यहाँ पे ही हमें सिर्फ ब्लर चाहिए, वहां पे फिर वो लगाएगा। अदरवाइज ये पूरी वीडियो के ऊपर ही होता है, क्योंकि डिफॉल्ट इसका जो टॉगल एनिमेशन होता है वो ऑन होता है। अगर मैं यहाँ पे अपनी इस फुटेज को इस तरह से सेलेक्ट करूँ और ऊपर मैं जाऊँ यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर, यहाँ पे आप देखें तो डिफॉल्ट ही इसकी जो यहाँ पे ब्लरीनेस है उसी के पीछे टॉगल एनिमेशन ऑन है। जैसे कि पिछले इफेक्ट्स के अंदर आप देख चुके हैं कि हम खुद टॉगल एनिमेशन ऑन करते थे, लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट ही ऑन है, इसीलिए वो दिखा रहा है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आया, वार्निंग आ गई, द एक्शन विल डिलीट एग्जिटिंग की फ्रेम्स। तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आया, यहाँ पे आप वो बोल रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ओके कि हम इसको ऑफ करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्लरीनेस जो है इसकी फुल है, इसीलिए ब्लर दिख रहा है। तो मैं इसको करता हूँ इन डिक्रीज यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी वीडियो जो है वो जैसे नॉर्मल होती है वैसे ही है, इसके ऊपर कोई ब्लर इफेक्ट नहीं है। तो अभी हम इसको, अगर मैं यहाँ पे ये जो हमारे पास फास्ट ब्लर का एक ऑप्शन, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज इसकी विजिबल हो चुकी हैं इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर, तो यहाँ मैं अगर ब्लरीनेस को इस तरह से इंक्रीज करता हूँ तो आप देख सकते हैं पूरी वीडियो मेरी ब्लर होना शुरू हो चुकी है। जैसे मैं इसको यहाँ तक कर दूं तो अभी आप देखिए मेरी वीडियो इस तरह से ब्लर हो गई है। इस स्लाइडर को हम आगे पीछे करके अपनी ब्लरीनेस को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह से डिफाइन नहीं करना है, हमें उसको स्पेसिफिक पार्ट बताना है कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना पार्ट जो है वो ब्लर करना है। तो उसके लिए आप किस तरह से इसको यूज में ले सकते हैं, यहाँ पे आप देखें तो आपके पास एलिप्स दी हुई है, रेक्टेंगल दी हुई है, पेन टूल दिया हुआ है। इन तीनों के मदद से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक वीडियो के अंदर पार्ट को ब्लर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं इस एलिप्स को। अगर आपने राउंड में कुछ ब्लर करना है, आप स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, उसको ब्लर करना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं। जैसा कि आपने मेरे इंट्रो के अंदर देखा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था कि मेरे राइट साइड में एक टेक्स्ट था, उसके ऊपर मैंने ब्लर इफेक्ट लगाया, तो वो मैंने इस तरह से लगाया था इसी के थ्रू। या फिर आप पेन टूल से खुद भी कुछ एरिया यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे एलिप्स चाहिए तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एलिप्स टूल, यानी मेरे पास ये आ चुका है और खुद ब खुद उसने यहाँ पे एक एलिप्स बना दी। इस एलिप्स को पकड़ के मैं कहीं भी रख सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे ब्लर चाहिए। जैसे मैं अपने फेस के ऊपर रख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी ये ब्लर करेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने उसको एरिया तो डिफाइन कर दिया कि हमें इस सर्कल के अंदर ही अपने एरिया को ब्लर करना है।
अब यहाँ पे ब्लर नहीं है, सिर्फ हमें एरिया डिफाइंड किया है हमने यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आके यहाँ पे ब्लरीनेस जो है इसका ऑप्शन है, इसी के नीचे जो एक स्लाइडर दिया हुआ है इसको इंक्रीज करेंगे। तो मैंने जैसे इसको बढ़ाया आगे की तरफ, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी प्रीव्यू विंडो के अंदर मेरा फेस जो है वो ब्लर होना शुरू हो चुका है। इसको जैसे मैं फुल कर दूंगा यहाँ तक तो बिल्कुल ही ब्लर हो चुका है, और यहाँ पे इस तरह से ये कुछ हमारा इफेक्ट यहाँ पे लग चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ब्लर इफेक्ट लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। जैसे मैंने दोबारा से एलिप्स ली और उसने वहीं पे रख दिया, यहाँ पे मैंने इसको रखा और उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ, तो यहाँ पे ब्लर हो चुका है। अभी इसके एजेस जो है वो बहुत सॉलिड है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इसके एजेस जो है वो फेदर्ड आए, उसके अंदर एक स्मूथनेस हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसी एलिप्स के ऊपर यहाँ पे आपको एक हैंडल सा दिया हुआ है, इसको पकड़ के ऊपर की तरफ करें तो आपके जो एजेस हैं वो बहुत सॉफ्ट आएंगे। और इसके अंदर यानी जैसे हम फोटोशॉप के अंदर फेदर देते थे अपनी किसी भी फोटो के ऊपर या अपनी सिलेक्शन के ऊपर, वही बिल्कुल सेम इफेक्ट यहाँ पे लग चुका है। अब अगर मैं इसको डीसेलेक्ट करूं तो आप देख सकते हैं थोड़ा फेदर यहाँ पे आ चुका है। इस तरह आप जितना इसको ऊपर की तरफ इंक्रीज कर देंगे इस हैंडल को, तो आपका जो फेदर है वो बढ़ जाएगा यहाँ पे, और आपके एजेस बहुत स्मूथ आ रहे होंगे, हार्ड नहीं आ रहे होंगे। तो इस तरह से आप ब्लर किसी स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे मैंने फेस के ऊपर उसको एलिप्स से डिफाइन किया कि मुझे यहाँ तक ब्लर करना है, तो उसने वहीं पे ब्लर लगा दिया। इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर पेन टूल ले लें, यहाँ से इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आके मैं फास्ट ब्लर का जो हमारा ऑप्शन है इसी के अंदर, अगर आप फास्ट ब्लर को ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करेंगे अपनी वीडियो के ऊपर तो आपके ये तमाम ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है, तभी मेरे ये तमाम ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं लेता हूँ यहाँ से पेन टूल पे मैंने क्लिक किया। ये आपने याद रखना, आपने यहाँ पे मोशन के अंदर जाके पेन टूल को नहीं ले लेना, आपने यहाँ पे ब्लर वाले ऑप्शन के अंदर ही पेन टूल जो दिया हुआ है इस पे क्लिक करना है। मैंने इस पे क्लिक किया, मेरा ये पेन टूल एक्टिवेट हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम पैनल के अंदर आके किसी भी वीडियो के पार्ट को हाईलाइट कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पार्ट ब्लर करना है। तो मैं जैसे यहाँ पे उसको डिफाइन कर देता हूँ कि मुझे मेरी ये जो वीडियो है इस तरह से मेरा फेस है वो ब्लर करना है। तो मैं इस तरह से जल्दी से इस तरह से एक ये सिलेक्शन रफ सी रैंडमली बना देता हूँ, तो मुझे ये पार्ट ब्लर करना है। इससे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आके वापस से क्लोज कर देता हूँ। ये मेरी पाथ एक क्लोज हो गई। उसके बाद मैं आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास ये पाथ तो बन गई। उसके बाद ये ब्लर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी ब्लरीनेस यहाँ पे 0 है। मैं आता हूँ इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर, अपनी ब्लरीनेस को इस तरह से इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ तक। अभी आप देखें मेरी वीडियो ब्लर होना शुरू हो चुकी है, यानी ये हमारी वीडियो यहाँ पे ब्लर हो चुकी है। तो इस तरह से पेन टूल के जरिए भी आप उसको पाथ डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितना ब्लर चाहिए और कहाँ पे ब्लर चाहिए। इसी तरह यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगल भी दी हुई है, इसी को भी आप यूज कर सकते हैं और किसी भी पार्ट को ब्लर कर सकते हैं। तो इसी तरह आपके पास यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर देखें तो आपके पास रेक्टेंगल भी दी हुई है। रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे इसने रेक्टेंगल खुद ब खुद बना दी। इस रेक्टेंगल को उठा के मैं कहीं भी रख सकता हूँ, या इंडिविजुअली इसके एक एक कॉर्नर को इस तरह से पकड़ के अपनी मर्जी से कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे ये कर दिया, यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे अब जो हमने रेक्टेंगल एक यहाँ पे उसको पाथ बता दिया है उसी में ब्लर करेगा। तो मैंने रेक्टेंगल लगाई, उसके बाद मैं इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आया। यहाँ पे इस इफेक्ट के अंदर लास्ट में जाके मेरे पास ब्लरीनेस का ऑप्शन है, इस ब्लरीनेस को मैं इंक्रीज करता हूँ तो आप मेरे प्रोग्राम पैनल के अंदर देख सकते हैं वही पार्ट मेरा ब्लर हो चुका है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को अपनी वीडियो के अंदर से ब्लर कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आके यहाँ पे फास्ट ब्लर इन का जो हमारे पास ऑप्शन है इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, डिलीट कर देता हूँ, हमें ये ब्लर नहीं चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स पैनल के अंदर और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ एक और इफेक्ट, फास्ट कलर करेक्टर। तो उसको हम यूज कर लेते हैं। उसको किस तरह से यूज करेंगे, उसको हम अपनी वीडियो के अंदर से कलर करेक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसे फास्ट कलर करेक्टर, उसके नाम से ही पता चल रहा है। मैं यहाँ पे सर्च बार के अंदर टाइप करता हूँ, जैसे मैंने फास्ट किया, फास्ट ब्लर का भी ऑप्शन आ गया यहाँ पे, लेकिन मैं फास्ट कलर करेक्टर हमें यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर फास्ट ब्लर इन और आउट भी दिया हुआ है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है फास्ट कलर करेक्टर, बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है। तो मैं इसको सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ, अपनी वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। करंटली हमारे यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए हैं अपनी वीडियो के ऊपर, लेकिन इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर देखें तो आपके पास एक बहुत ही बड़ा सा एक स्पेक्ट्रम बना हुआ आ गया कलर्स का। मुख्तलिफ कलर्स इसके अंदर दिए हुए हैं, मुख्तलिफ टिंट्स दिए हुए हैं। कहीं भी आप इसको एडजस्ट करके अपनी वीडियो के अंदर से कलर करेक्शन कर सकते हैं। मैं क्या करूँ, जैसे मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और अभी आप प्रोग्राम पैनल के अंदर देखिए, मैं यहाँ पे ये जो मिड में आपको एक दिख रहा है एक पॉइंट सा, इसको एंकर पॉइंट भी बोल सकते हैं। इसको जिस तरफ मैं लेके जाऊंगा, अभी यहाँ पे सेंटर में है तो इट्स मीन के मेरी वैल्यू जो है वो नॉर्मल रहेगी, यानी नॉर्मल मेरी जो वीडियो है वही रहेगी। लेकिन जैसे ही मैं अपने इस पॉइंट को पकड़ के इस तरह से ग्रीन की तरफ इंक्रीज करूंगा तो मेरी वीडियो के ऊपर ग्रीन कलर आना शुरू हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे पर्पल की तरफ लेके जाऊंगा, पर्पल आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको ब्लू टोन डाल सकता हूँ, इसके अंदर सियान टोन डाल सकता हूँ, मैजेंटा
और यहाँ पे हमारे पास ऑरेंज कलर दिया हुआ है। इस तरह से मैं जो भी अपना कलर यहाँ पे ऐड करना चाहूँ वो मैं इजीली कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे थोड़ा सा ग्रीन ऐड करना है, मैं अपने इसी पॉइंट को पकड़ के इस तरह से ग्रीन की तरफ खींच के लेके आऊंगा, यहाँ पे ग्रीन की तरफ। तो अभी आप देखिए प्रोग्राम पैनल के अंदर मेरी यहाँ पे वीडियो के ऊपर ग्रीन कलर आ चुका है। इसी तरह मैं वापस आता हूँ इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर, इस पॉइंट को इस तरह से पकड़ के कहीं भी घुमा सकता हूँ, जैसे मैंने इस तरह से कर दिया इसको। तो अभी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ टिंट्स मेरी वीडियो के ऊपर यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे ये ऑरेंज आ गया, इसको मैंने ऑरेंज की तरफ किया, मैंने इसको उठा के यहाँ पे मैजेंटा की तरफ कर दिया, यहाँ पे ये ब्लू आ चुका है, ये हमारे पास सियान आ चुका है, और इस तरह से यहाँ पे ग्रीन, और वापस से ये हमारा यहाँ पे ऑरेंज कलर। तो इस तरह से मुख्तलिफ कलर्स आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर अगर आप टोन्स डालना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको फास्ट कलर करेक्टर को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक टिंट सा बना दिया अपनी वीडियो के ऊपर, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो कुछ इस तरह से रिजल्ट दे रही है। जैसे मैं अगर बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखाऊं, बिफोर एंड आफ्टर किस तरह से देखना है, यहाँ पे आपका जो इफेक्ट लगा होता है, ये जो मेरा यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर फास्ट कलर करेक्टर लिखा हुआ है, इसी के पीछे एक एफएक्स का बटन दिया हुआ है, ये हमारा इफेक्ट होता है, यानी जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो सारे इसके ऊपर स्टोर्ड होते हैं। इसको मैं अगर एक दफा क्लिक कर दूंगा तो मेरे जो भी यहाँ पे मैंने करेक्शन किया वो हट जाएगी, दोबारा क्लिक करूंगा तो वो आ जाएगी। जैसे मैंने एफएक्स पे क्लिक किया, ये मेरी थी ओरिजिनल वीडियो, मैंने इस पे वापस क्लिक किया तो ये है मेरी अभी वीडियो। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से मास्क भी क्रिएट कर सकते हैं कि आपको इस स्पेसिफिक पार्ट के अंदर रह के अपनी कलर करेक्शन करनी है और यहीं पे ही चेंजेस आने चाहिए, मुझे पूरी वीडियो के ऊपर चेंजेस नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे एलिप्स टूल लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पर भी मैं रखूंगा वहीं पर जो मेरी तमाम वैल्यूज है वो अप्लाई हो रही होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे शर्ट पे रखा, आप देख सकते हैं जो हमने कलर करेक्शन की थी वो शर्ट के ऊपर आ रही है। जैसे मैंने यहाँ पे फेस के ऊपर रख दिया, फेस के ऊपर ही तमाम इफेक्ट्स आएंगे और कहीं नहीं आएंगे। जैसे मैं इस मास्क को यहाँ पे फेस के ऊपर रख देता हूँ और यहाँ से कुछ भी कलर करेक्शन यहाँ पे करता हूँ तो मेरे फेस के ऊपर ही तमाम इफेक्ट्स आ रहे होंगे। जैसे अभी आप देखिए फेस के ऊपर ही सब कुछ हो रहा है, कोई यहाँ पे हमारी वीडियो बाकी जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही। इस तरह यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फेदर इसको करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फेदर इसको कर दिया और यहाँ पे मैं कोई भी टोन दे देता हूँ, इस डॉट को पकड़ के मैजेंटा मैंने दे दिया। अभी आप देख सकते हैं सिर्फ फेस के ऊपर इफेक्ट आ रहा है और हमारा कहीं भी वीडियो डिस्टर्ब नहीं हो रही। तो इस तरह से आप इन दोनों इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं, फास्ट ब्लर और फास्ट कलर करेक्टर को। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके बारे में बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।